नमस्कार, मैं हूं हेमंत सिंह। नवभारत.com पर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से हो चुके हैं, लेकिन इस पूरे दरमियान में प्रदेश के शाजापुर जिले में एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के एक होटल में ईवीएम मशीन मिलने की खबर है। इस मामले को लेकर हमारे साथ मनोज पुरोहित जी हैं, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, शाजापुर जिले की शुजालपुर विधानसभा 168 क्रमांक है। मतदान की एक दिन पहले रात्रि करीबन 11 से 11:30 के करीब 4 लोग एक गाड़ी से उतरते हैं, उसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और उनके हाथ में ईवी मशीन और पीपीआर मशीन जो होती है वो भी थी। मैंने होटल से देखा कि ये लोग कोई आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि यार डाउटफुल है, ईवीएम मशीन होटल में कैसे आ सकती है। तो मैंने उनको होटल तक आने दिया, उन्होंने रूम बुक करा। रूम बुक करने के बाद जब होटल में अंदर गए, उन्होंने अंदर लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद मैं 15 से 20 मिनट होटल की कॉरिडोर में घूमता रहा। जब उनका पूरा सिस्टम जम गया, क्योंकि वो बीच में वाइन भी पी रहे थे, तो मैंने बेल बजाई होटल के रूम की और मैंने कि मैं वेटर हूं। तो उन्होंने जैसे ही वो फाटक खोला, वैसे ही मैंने, चूंकि मेरे कैमरा थे, तो मैंने उसकी शूटिंग चालू कर दी और मैंने पूछा कि आप यहाँ ईवी मशीन कैसे ला सकते हैं। तो उसका सीधा जवाब था कि मुझे अनुमति है। तो मैंने उनसे अनुमति मांगना चाहिए, तो अनुमति चूंकि देती नहीं है, तो वो समझ गए कि ये पत्रकार है। तो मैंने उसका स्टिंग ऑपरेशन उस टाइम करा और जैसे ही मैंने ये वीडियो स्टिंग हो रहा था और मेरी बातचीत चल रही थी, तो उनको लगा कि मामला गंभीर है। तो वो जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में, कोई टावेल में, कोई बनियान में, फटाफट ईवीएम लेके गाड़ी में बैठ गए। इस बात की खबर जब मैंने शाजापुर कलेक्टर श्रीकांत बनोट जी को दी रात की करीबन 1:30 बजे करीब, तो उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेते 2:30 बजे करीब, आसपास 2:30-3 बजे करीब मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस मामले को गंभीरता दिखाई। 4 बजे करीब वो पूरी टीम को सस्पेंड किया और पूरी टीम बदल दी और ईवीएम मशीन को पुलिस हिरासत में लिया गया। सवाल ये उठता है कि निर्वाचन जैसा निष्पक्ष चुनाव की बात करने वाला निर्वाचन आयोग, उनके अधिकारी जो ट्रेनिंग करते हैं, 1 महीने खर्च करते हैं करोड़ रुपए, वो होटल में कैसे रुके। उनका ये तर्क था कि साहब बाहर बहुत ठंड है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो महिलाएं आई हैं वो मतदान केंद्रों पर रुकी हैं और एक जिम्मेदार अधिकारी पुरुष, उनको ठंड लग रही है। ठंड नहीं, वो ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ करने की नियत से आए थे। निश्चित तौर पर ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ होती है। होटल में रुकने का मामला लगता है ईवीएम निष्पक्ष चुनाव नहीं कर सकते और जो बार बार आप और हम सुनते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, तो इस घटना से निश्चित तौर पर एक बार फिर ईवीएम मशीन की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है और उठेगा, क्योंकि ये मामला पूरे देश में सुर्खियों में है। मैं ये जब स्टिंग ऑपरेशन मैंने किया उस दौरान वो 5 अधिकारी थे, उनका एक कहना था कि हमारा कुछ भी नहीं होगा, हम भोपाल से आए हैं और हम होटल में ठहर सकते हैं। तो आप इससे अंदर लगा लीजिए कि उनको किसका संरक्षण है। वो इतने कॉन्फिडेंस में थे कि उनको ईवीएम मशीन अंदर ले जाके उसकी सील तोड़कर नई सील लगा रहे थे। तो निश्चित तौर पर ईवीएम मशीन से अब निष्पक्षता चुनाव पर निश्चित तौर पर सवालिया निशान आज भी खड़ा है, कल भी था और आगे वाले समय होगा। तो आने वाले समय में ईवीएम को लेकर ये सवाल ऐसे चलते रहेंगे और ऐसे ही अगर हर देश जिले में अगर ऐसे स्टिंग ऑपरेशन करें तो निश्चित तौर पर ईवीएम की प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल उठ सकते हैं। मनोज जी, एक सवाल और है कि जैसे आपने पूरा सारा मामला देखा, आपके सामने जब चीजें आई, तो उसके बाद आपने सबसे पहले किस अधिकारी को, किससे संपर्क किया आपने? मैंने सबसे पहले शाजापुर कलेक्टर श्रीकांत बनोट जी को मैंने फोन लगाया करीबन 1 से 1:30 बजे करीब। उन्होंने पहले मेरा 2 बार फोन नहीं उठाया, तीसरी बार उन्होंने फोन उठाया तो उन्होंने बोला मैंने आपका वीडियो देख लिया। मैंने उनको व्हाट्सएप किया था, उन्होंने देखने के बाद फिर उनसे मेरी बात हुई फोन पर। फिर उन्होंने बोला मैं इसमें तत्काल कार्रवाई ले रहा है, चूंकि मुझे उसमें कार्रवाई लेकर डाउट था कि हो सकता है कि गंभीरता से नहीं लें। तो मैंने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को भी संबंध में रात को एक SMS किया। उस SMS के बाद मामले में सक्रियता आई और जो लोकल ऑब्जर्वर है सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के, उन ऑब्जर्वर को मैंने रात को बताया। तो उन्होंने इस पूरे मामले गंभीरता दिखाते करीबन सुबह 4 बजे के आसपास पूरी टीम को बदला और 2 को निलंबित किया और मशीन को जब्त करके पुलिस हिरासत में लिया गया। एक सवाल ये भी कि जब सारा मामला आया तो उसके बाद ये पूरी खबर जो थी राष्ट्रीय स्तर पर छा गई, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि और एक खबर कितने देखी जानी चाहिए? ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगातार आप देख रहे होंगे कि ईवीएम को लेकर सभी राजनीतिक दल एक इशू उठाते हैं कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की जाती है। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को ये एक नया मुद्दा मिल गया और सामने चूंकि स्टिंग ऑपरेशन हुआ, प्रमाण सही है, तो उससे निश्चित तौर पर ईवीएम मशीन की निष्पक्षता सवाल तो उठाएंगे। मगर मेरा उद्देश्य किसी निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करना नहीं था, चूंकि पत्रकारिता और पत्रकारिता उसूल के तहत जो गलत हो रहा है मैंने वो दिखाया है और मेरी उन अधिकारियों से बहस भी हुई है। उन लोगों ने मुझे बहुत चिल्लाचोट भी करी और उसके बाद उन लोगों जब मैं उनको सुनता रहा गंभीरता से, मैंने अपना धर्म निभाया और उस मामले में मुझे खुशी है कि एक नवभारत की स्टिंग ऑपरेशन पर 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई।
तो ये थे हमारे साथ मनोज पुरोहित जी। चुनाव में ऐसी नियमितता कई सवाल खड़े करती है। धन्यवाद।